दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि वह बुड्ढा उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा ज्ञान पेल रहा होता है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि वह लड़की उस मास्टर को नमस्कार करते हुए कहती है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सर डाम होजे। फिर वह लड़की कहती है कि मेरा नाम जियुग मीना है और मैंने अभी अभी अपनी यात्रा शुरू की है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप एक महान आदमी हैं। और वह बुड्ढा हंसते हुए कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इतना भी खास नहीं। और हम देखते हैं कि वह सभी लोग एक टेबल के पास बैठे होते हैं और वहाँ युवान भी बैठा हुआ होता है। फिर वह लड़की उस बुड्ढे से कहती है कि नहीं नहीं सर, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। फिर वह बुड्ढा हंसते हुए कहता है जैसा कि मैं जानता हूँ कि तुमने अभी अभी अपनी मार्शल आर्ट सीखी है और तुम सफ़र पर अकेली निकल चुकी हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक मार्शल मास्टर को रख लेना चाहिए। फिर वह बुड्ढा उस लड़की से कहता है कि अगर तुम्हारा अपोनेंट एक पीक मार्शल आर्टिस्ट होता तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। फिर वह लड़की हंसते हुए कहती है कि सर आप जानते ही हैं कि हमारी जियुग क्लैन को मार्शल आर्ट बिल्कुल भी नहीं आती। उनकी ताकत तो एकेडमी और फॉर्मेशन बनाना है, वह हर दिन मैजिक की प्रैक्टिस भी करते हैं। फिर वह लड़की उस बुड्ढे से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल होते हैं, लेकिन हमारे पास भी समनिक जादू आता है। हम किसी भी तरह के मार्शल आर्टिस्ट को हराने के लिए ग्लूटोनिक गॉड को समन कर सकते हैं। फिर वह लड़की बताती है कि हम सिर्फ तभी मैजिक का इस्तेमाल करते हैं जब हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। और हम देखते हैं कि युवान उन सभी की बातों को सुन रहा होता है और सोचने लगता है क्या उस लड़की के पास समनिक मैजिक भी आता है, मुझे लगता है कि मुझे भी कोशिश करनी चाहिए और इससे सीखना चाहिए। फिर वह लड़की से कहता है कि जिन लोगों से तुम्हारी फाइट हुई थी वह सेंट सेक्ट के लीडर का बेटा था, है ना। और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा हैरान होते हुए कहता है कि तुम यह क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें उनसे डर लग रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि डर, मैं उनसे क्यों भला क्यों डरने लगा। और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा हंसने लगता है और युवान से कहता है कि मुझे लगता है कि वह इस लड़की पर दोबारा हमला करने की गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यह 5 सबसे बड़ी क्लैन जियुग क्लैन की लड़की है, तो तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तुम भी तो 10 सबसे बड़ी कॉमरेंस क्लैनों में से एक द गोल्डन टाइगर वॉल के वंशज हो, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वह लड़की यह सब सुनने के बाद हैरान हो जाती है और हम अचानक से देखते हैं कि उस लड़की के चेहरे पे अचानक से चमक आ जाती है और वह कहती है कि क्या तुम गोल्डन टाइगर वॉल के लीडर के बेटे हो। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रही होती है, लेकिन युवान कुछ सोच रहा होता है। और हम देखते हैं अपने पास्ट में सोचते हुए कहता है कि जिन जिन लोगों से मैं मिला वह सब एक कहानी की तरह लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे यह दुनिया असली है ही नहीं बल्कि यह काल्पनिक दुनिया है। और वह सोचते हुए कहता है कि अगर यह काल्पनिक दुनिया है तो जिन लोगों से मिला और जिन लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ क्या वह सभी लोग नकली है। और हम देखते हैं कि वह सोच रहा होता है और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा युवान को देख रहा होता है और कहता है कि बच्चे तुम्हारे साथ क्या गलत है। फिर हम देखते हैं कि युवान खुशी से उठता है और कहता है जो भी खिसी पिटी बात है और जो भी तुम्हारे साथ लड़ाई चल रही है मैं उसे संभाल सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह दोनों हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा तो कुछ ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और वह कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। फिर हमें अगले सीन में सिंथे सेट को दिखाया जाता है जहाँ पर उस लीडर का बेटा लेटा पड़ा होता है और हम देखते हैं कि उसके गाल पर अभी भी झापड़ छपा होता है। और हम देखते हैं कि उस लड़के के आंख नाक और मुंह से पानी आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद उसका बाप कहता है कि आखिरकार मेरे बेटे को मारने की हिम्मत किसने की। और वह चिल्लाते हुए कहता है कि वह कौन लोग थे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नौकर होता है जो झुकते हुए उससे कहता है कि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता, वह बस कुछ लोग थे जिन्होंने हमारे लीडर को मारा था और वह लोग सराय में मौजूद थे। जिसे सुनने के बाद वह हैरान हो जाता है और कहता है क्या वह लोग सराय में मौजूद थे, वह लोग कौन थे। और हम देखते हैं कि इसका नाम कैंग सुकजू है और यह सिंथे सेक्ट का लीडर है। और हम देखते हैं कि वह नौकर बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और उससे कहता है कि वहाँ पर एक लेडी मौजूद थी जो जियुग क्लैन की लड़की है और वहाँ पर एक बुड्ढा भी मौजूद था जो कि बेगर सेक्ट का मेंबर है और वहाँ पर एक अनजान लड़का भी था। और हम देखते हैं कि इस नौकर की बात सुनने के बाद वह लीडर सोच में पड़ जाता है और कहता है कि जियुग क्लैन क्या ये 5 ग्रेटेस्ट क्लैनों में से नहीं है और बेगर सेक्ट ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, हम उन लोगों से पंगा नहीं ले सकते। लेकिन वह लीडर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है लेकिन उन लोगों ने मेरे बेटे पर हमले किया है, मुझे तो कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे उसका बदला लेना ही होगा, नहीं तो हमारे सेक्ट का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि वह लीडर अचानक से उसे कुछ याद आता है और कहता है कि रुको रुको। और वह लीडर उस नौकर से कहता है कि तुमने कहा था कि वहाँ एक लड़का भी मौजूद था, वह कौन था। और हम देखते हैं कि वह नौकर डरते हुए कहता है कि मुझे उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे तो ऐसा लगता है कि वह जियुग क्लैन की लड़की भी उसे नहीं जानती और मुझे ये भी लगता
है कि वह बुड्ढा भी उसे अभी अभी मिला है, जिसे सुनने के बाद वह लीडर मुस्कुराता है और कहता है कि ऐसी बात है क्या। और हम देखते हैं कि वह लीडर मुस्कुरा रहा होता है और सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे उस लड़के से ही पंगा लेना चाहिए। और वह अपने नौकर से कहता है तो फिर ठीक है, तुम उस लड़के के पीछे जाओ और उसे मेरे पास पकड़ के लाओ। और हम देखते हैं कि उस लीडर की बात सुनने के बाद वह नौकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह लीडर मुस्कुराते हुए कहता है हमारा सेक्ट ज्यू क्लैन और बेगर सेक्ट के बुड्ढे से मुकाबला नहीं कर सकता, तो हमें उस लड़के को ही मारना होगा। और मुझे यह तो लगता है, और अगर हम उस लड़के को मार देंगे तो मुझे लगता है कि वह लोग इस मामले में इंटरफेयर नहीं करने वाले। और हम देखते हैं कि वह लीडर बुरी तरह से हंसते हुए उस नौकर से कहता है कि अगर तुम समझ गए हो तो उसे मेरे पास ले आओ, अगर वह तुम्हारे साथ ना है तो उसे वहीं पर मार डालना। और हम देखते हैं कि अचानक से कुछ होता है और उस लीडर के पास से एक पिलर होकर गुजरता है, जिससे वह लीडर बाल बाल बचता है। और हम देखते हैं कि यह पिलर इतनी तेज आया होता है कि वह दीवारों को तोड़ते हुए एक जमीन पर जाकर गड़ जाता है। और हम देखते हैं इस पिलर की वजह से वह लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई हमसे पंगा लेने की, और वह कौन है। और लेकिन हम देखते हैं कि वह लीडर कुछ देख कर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उस लीडर के बंदे पर जोरदार मुक्का पड़ा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर युआन आ चुका होता है और वह उन सभी बंदों को बुरी तरह से मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग युआन के ऊपर हमला करने के लिए निकल जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर परेशानी खड़ा करने की, चलो इसे मार दो। और वह सभी लोग तलवार लेते हुए युआन की तरफ जा रहे होते हैं और वह चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि इसे यहाँ से जिंदा मत जाने देना। और हम देखते हैं कि उन सभी की बातें सुनने के बाद युआन अपने बॉक्सिंग पोज में आ जाता है और हम देखते हैं कि वह अपने एक मुक्के को लाता है और एक आदमी के जबड़े पर दे मारता है। और हम देखते हैं कि यह मुक्का इतना जोरदार होता है कि उस आदमी की जान ही निकल जाती है। और यह सब देखने के बाद एक लड़का युआन की तरफ तलवार लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हमला करने की। और हम देखते हैं कि युआन उस पर भी जोरदार मुक्का मारता और उसे दूर कहीं फेंक देता है, जिसे देखने के बाद सारे लोग युआन की तरफ तलवार लाते हुए कहते हैं कि हम इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले, सभी लोग एक साथ हमला करो। और हम देखते हैं कि वह सभी लोग युआन की तरफ आ रहे होते हैं और युआन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने बहुत सारी कल्टीवेशन कर ली है और मैं पीक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ, तो इसका मतलब है मेरे बुक्के में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा आ चुकी है। और हम देखते हैं कि यह कहते ही वह जोरदार मुक्का उन सभी लोगों को मार दिया होता है। और हम देखते हैं कि इस मुक्के में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है जो उन सभी को उड़ा देती है। और हम देखते हैं कि युआन के इस मुक्के में बहुत ही ज़्यादा पावर होती है, जिसकी वजह से वह सभी लोग इधर उधर जा रहे होते हैं और कुछ लोग तो इस मुक्के की वजह से बेहोश भी हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि युआन उन सभी लोगों को देख रहा होता है, लेकिन अचानक वहाँ से एक आदमी तलवार लेते हुए आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर तोड़फोड़ मचाने की। और हम देखते हैं कि यह वही लीडर होता है जो युआन पर हमला करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ओरिजिन ब्लड सेक्ट वालों ने भेजा है हम पर हमला करने के लिए। और वह इतना कहते ही युआन पर तलवार चढ़ा देता है, लेकिन हम देखते हैं कि युआन उसकी तलवार को अपने बाएं हाथ से रोक लेता है और वह लीडर युआन से कहता है कि तुमने तो मेरे तलवार को ब्लॉक कर दिया, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि तुमने हाथों में कुछ पहरा है। और हम देखते हैं कि वह लीडर वहाँ से उछलते हुए जाते हुए कहता है कि, और वह पीछे जाते हुए कहता है कि मैं भी तो देखो तुम मेरे कितने हमलों को ब्लॉक कर सकते हो। और वह पीछे आ जाता है और जोर से चिल्लाता है ब्लड डीमन क्रेन फॉर्मेशन। और हम देखते हैं कि उस तलवार की वजह से बहुत सारे स्लेशेस युआन की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन युआन उन सभी को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। और हम देखते हैं कि युआन अचानक से बुरी तरह से घूमने लग जाता है और उस लीडर के पेट पर जोरदार लात दे मारता है। और हम देखते हैं कि यह लात इतनी पावरफुल होती है कि उस लीडर का हालत ख़राब हो गई होती है और इस लात की वजह से वह लीडर दीवारों को तोड़ते हुए एक लास्ट वाली दीवार पर जाकर टकराता है। और हम देखते हैं कि इस लीडर की बुरी तरह से हालत ख़राब हो गई होती है और वह कहता है कि एक मामूली किक में इतनी ज़्यादा पावर कैसे हो सकती है, इसने तो मेरे एनर्जी कोर को भी ख़त्म कर दिया है। और वह हमारे युआन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वह उससे कहता है कि ए बास्टर्ड तुम कौन हो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। लेकिन युआन उसे देख रहा होता है और वह कुछ देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह उस तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं कि जिसे देखने के बाद वह लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि युआन एक पेंटिंग के पास आ जाता है और उस पेंटिंग को गौर गौर से देखने लगता है और हम देखते हैं कि युआन कुछ कहता है और युआन उस लीडर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें तो पेंटिंग लगाने का शौक है। और हम देखते हैं कि युआन उस
पेंटिंग को हटा देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसके पीछे कुछ छुपाया हुआ है। और हम देखते हैं कि उस पेंटिंग के पीछे बहुत सारा सोना चांदी होता है और युवान उस लीडर से कहता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो, ऐसी जगहों पर सिर्फ बच्चे ही अपने खजाने को छुपा सकते हैं। और वह थोड़ा सा मुंह बनाकर इस लीडर को ये सब बातें कह रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह लीडर युवान पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि युवान ने उस सेक्ट को बुरी तरह से तबाह कर दिया होता है और वहाँ के सारे खजाने को लेकर भाग गया होता है, जिसकी वजह से पूरे जून किंगडम में युवान की खबर फैल गई होती है और इसे मुट्ठी वाला चोर कहकर पुकारा जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि यह सब खबर फैलने की वजह से उस सिंथे सेक्ट के लीडर को पकड़ लिया गया होता है और हमें युवान के बारे में बताया जाता है कि खबर फैलने की वजह से सभी लोग युवान को एक मसीहा के तौर पर देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि अचानक से कोई एक किताब को बंद करता है और हम देखते हैं कि यह हुआ सेक्ट की लीडर होती है और वह कहती है कि मुझे लगता है कि युवान हुआटे यह सब तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होगा, मुझे लगता है कि तुम और भी आगे जाओगे। फिर हमें अगले सीन में युवान हुआटे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि लेकिन लेडी जूग क्या ये सही रहेगा। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो हंसते हुए युवान से कहती है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और युवान सोच रहा होता है कि क्या ये अभी बच्ची है। और हम देखते हैं कि युवान उस लड़की से कहता है कि प्लीज़ लेडी जूग मुझे इस बुड्ढे से स्पेयर फाइट करनी है, मुझे फाइट करनी दीजिए। और हम देखते हैं कि वह लड़की युवान से कहती है कि तुम इससे बेशक फाइट कर सकते हो और मुझे लगता है कि यह कोई सीरियस फाइट नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इस फाइट को देखने के लिए तुम्हारे पास एक गवाह होना भी ज़रूरी है। और वह लड़की युवान से कहने लगती है कि मैं ज्यूक क्लैन की लड़की हूँ, अगर मैं इस फाइट को गवाह के रूप में देखा तो सभी लोग मेरी बातों पर विश्वास करेंगे। और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और वह उस लड़की से कहने लगता है कि तुमने सही कहा, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, अगर ज्यूक क्लैन की लड़की हमारी फाइट की गवाह बनेगी तो यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। और हम देखते हैं कि युवान इसकी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, यह एक स्पेयर फाइट है और यह एक मामूली फाइट है, मैं इस फाइट को सीक्रेट रखना चाहता हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी इस फाइट को सीक्रेट रखना चाहिए। और युवान की यह बात सुनने के बाद वह बुड्ढा कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो। और हम देखते हैं कि यह सब बातें सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और अपने मन में वह लड़की युवान को गाली देते हुए कहती है कि यू बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज्यूक क्लैन की लड़की के खिलाफ बोलने की। और हम देखते हैं कि वह लड़की थोड़ा सा हंसते हुए उस मास्टर से कहती है कि सर क्या आपने गू जिम का नाम सुना है, जिसे सुनने के बाद वह बुड्ढा हंसते हुए कहता है कि हाँ मैंने उसका नाम सुना है, वह तो एक सम्राट का बहुत बड़ा कहानीकार है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की खुश हो जाती है और उस बुड्ढे से कहती है कि ज्यूक क्लैन उस कहानीकार को बहुत ही अच्छी तरह से जानती है, अगर आप चाहे तो मैं आपको उससे मिला सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद वह बुड्ढा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस बुड्ढे को कहानियों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से यह उस कहानीकार से मिलना चाहता है। और वह खुश होते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज्यूक क्लैन का यह एहसान कभी भी नहीं भूलने वाला। जिसे सुनने के बाद वह लड़की एक ईविल हंसी हंसते हुए उस बुड्ढे से कहती है तो इसका मतलब है कि आप मुझे अपनी फाइट का गवाह बनाएंगे। जिसे सुनने के बाद वह बुड्ढा खुश होते हुए कहता है कि हाँ मैं तुम्हें गवाह बनाऊंगा, तुम जो चाहो तो इसे दिन भर बैठ कर देख सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर का यह सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की युवान के पास अचानक से आ जाती है और युवान उसे देखकर चौंक जाता है। और हम देखते हैं कि वह लड़की युवान की तरफ बड़ी ईविल हंसी हंसते हुए युवान को देख रही होती है और कहती है कि मैं जीत गई। जिसे सुनने के बाद युवान का दिमाग खराब हो जाता है और वह अपने मन में कहता है कि आखिरकार इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ क्या गलत हुआ है। और फिर हम अगले सीन में उस बुड्ढे को अपनी लाठी को फिराते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और युवान से कहने लगता है कि जैसा कि तुम जानते हो कि मेरी मार्शल आर्ट में एक लाठी का यूज किया जाता है। और वह युवान को कहने लगता है कि इस तरह की टेक्निक को डॉग बीटिंग स्टाफ टेक्निक के नाम से जाना जाता है और इसे सिर्फ सेक्ट लीडर और उसके सक्सेसर ही सीख सकते हैं। और वह उससे कहने लगता है कि लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर ड्रैगन टेक्निक को यूज करूंगा। जिसे सुनने के बाद युवान अपने मन में सोचने लगता है कि मेरी मार्शल आर्ट का नाम क्या है, क्या मुझे इसका नाम रखना चाहिए। और वह अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जब मैं छोटा था तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि बेगर
सेक्स से लड़ाई करते वक्त मैं इसका नाम रख लूँगा। और वह उस बुड्ढे से कहता है कि मैं जिस तरह की मार्शल आर्ट का यूज करता हूँ उसे बॉक्सिंग टेक्निक कहा जाता है। जिसे सुनने के बाद वह बुड्ढा कहता है कि बॉक्सिंग टेक्निक, यह तो कभी मैंने नहीं सुना। और हम देखते हैं युआन कहता है कि जिस तरह से इस टेक्निक का नाम है उसी तरह से इसमें हाथों को मुट्ठी बनाकर हमला किया जाता है और इसमें अपनी पूरी ताकत को अपने मुक्कों में लाकर हमला किया जाता है। और युआन उस बुड्ढे को चूतिया बनाते हुए कहता है कि यह मार्शल आर्ट दूसरे देश में डेवलप हुई थी और मैंने इस मार्शल आर्ट को वहीं से सीखा है। यह मार्शल आर्ट बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और इस मार्शल आर्ट में हम अपने मुक्के की एनर्जी को भरकर किसी पर भी हमला कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह बुड्ढा कहता है कि यह नाम तो सिंपल लग रहा है लेकिन मुझे लगता है कि यह टेक्निक बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है। और वह बुड्ढा युआन से कहता है कि क्या तुम फाइट करने के लिए रेडी हो? और युआन कहता है कि मैं तो हमेशा से तैयार था फाइट करने के लिए। जिसे सुनने के बाद वह लड़की उनको देखने लगती है और उनसे कहती है कि जियो क्लैन की लड़की तुम्हारी इस फाइटिंग की गवाह बनेगी, क्या तुम फाइट करने के लिए तैयार हो? जिसे सुनने के बाद वह लोग कहते हैं कि हम तो तैयार हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह मानवा एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानवा पसंद आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन अगर आपको यह मानवा पसंद नहीं आ रहा तो मैं कोई और मानवा शुरू कर दूंगा। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।